क्या काम करता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सीट का डाटा अगर आपने कंबाइन करना है तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे कंसोलिडेट ऑप्शन का। ठीक हो गया, देखते हैं फिर। ठीक है, तो मेन हेडिंग हो जाएगी हमारी यहाँ पे कंसोलिडेट। मर्ज करने के लिए शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताया था ऑल्ट एच एम सी, ठीक है, और ऑप्शन का नाम है हमारा कंसोलिडेट। तो पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ डाटा बना लेते हैं, सेल्स से रिलेटेड हम यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। ठीक है, तो एक में हम यहाँ पे लिख लेते हैं मंथ की नेम, और एक आ जाएगी यहाँ पे सेल्स की टोटल सेल्स उनकी कितनी हुई है। सपोज जैन से लेके जून तक का डाटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैन टू जून। ठीक है, और उनका एक यहाँ पे टोटल सेल होगी, यहाँ आ जाएगी उनकी सेल्स। सपोज यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें या फ़ोन की बात करें या कोई और प्रोडक्ट उनका रहता है, जनवरी में उनकी सेल हुई है 20। ठीक है, ऐसे रैंडम कुछ भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, 5 की, 32, 25, 50, 45। अच्छा, टोटल सेल निकालने के लिए क्या करना होगा हमें यहाँ पे, टोटल सेल कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको सम करना होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था सम वाला हमारा, शॉर्टकट तरीका भी बताया था आप लोगों को, ऑल्ट प्लस इक्वल टू आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एंटर कर दीजिए और हमारा यहाँ पे सम निकल जाएगा। तो अभी तक हमारी जनवरी से लेके जून तक की जो सेल हुई है उसका टोटल सम या टोटल सेल कितना निकल रहा है, 177। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट शीट के अंदर जाएंगे, तो शीट 2 में जाने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, सेकेंड शीट होगी हमारी यहाँ पे, यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर, नहीं यहाँ पे आ जाएंगी मंथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारी मंथ, और नेक्स्ट आ सर जाएगा। स्क्रीन नहीं है। अरे स्क्रीन शेयर नहीं हुई है क्या, ये स्क्रीन तो शेयर करिए है ना। आप एक बार सर मेरे इसमें तो विजिबल ही दूसरे नहीं। वाले ऑप्शन में देखो, ये प्रेजेंट करके आ रहा होगा ना, हिल्ट्रॉन मैग्नस के नाम से ये 2 आ रहे होंगे, एक में प्रेजेंट स्क्रीन आ रहा होगा, उसमें क्लिक करो आप। तो आ रहे हैं लेकिन दोनों में कुछ भी नहीं आता है, एक में बस ऑडियो चल रहा है, एक में ऑफ है। ऑफ तो दिखना तो नहीं चाहिए, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि स्क्रीन तो यहाँ से शेयर हो रही है, आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन। सर दिख रही है। सर मुझे नहीं दिख रही है, फिर सर एक बार मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करती हूँ। हाँ एक बार कीजिए तो दोबारा ट्राई, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे दूसरा डाटा बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मंथ हो गया, सेल्स होगी, और ये अब आ जाएगी हमारी जो सेल है जुलाई से। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं जुलाई टू दिसंबर, और यहाँ पे आ जाएगी टोटल सेल। ठीक है, ऐड करके हम फाइंड कर लेंगे उसको, यहाँ पे जितनी भी सेल आप लिखना चाह रहे हो अपने हिसाब से वो लिख सकते हैं। टोटल सेल करने के लिए क्या करना होगा, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, एंटर कर दीजिए 194। ठीक है, तो आप देख रहे होगे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सीट में हमने जैन टू जून की सेल हमने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, सेकेंड सीट के अंदर हमने जुलाई टू दिसंबर की जो सेल है इसको हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों का ही हमने क्या किया, टोटल कर दिया। फिर अब हम चाह रहे हैं कि इन दोनों को, हाँ बताओ। सर ये सम ऑल्ट प्लस ए था ना, हाँ, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू शॉर्टकट की है इसकी, उसको ऑल्ट नोट, प्लस इक्वल टू, हाँ और ये नोट कर लो उसको। नेक्स्ट क्या था?
कंट्रोल पेज डाउन नेक्स्ट सीट में जाने के लिए, कंट्रोल पेज अप हो जाएगा प्रीवियस सीट में जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम यहाँ पे जो कंसोलिडेट ऑप्शन यूज करेंगे ये करेंगे थर्ड वाली सीट में, जो हमारी न्यू सीट होगी, ठीक है। तो कंट्रोल पेज अप हम यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल पेज डाउन हम यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट सीट में जाने के लिए। तो यहाँ पे हम कंसोलिडेट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटा टैब में जाना होगा। डेटा टैब के अंदर आपको मिलेगा कंसोलिडेट और कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे फिल करने होंगे, ठीक है। फंक्शन में क्या आएगा, सम आएगा। हमने दोनों सीट का डाटा कंबाइन करके देखना है, तो दोनों का क्या दिखाएगा आपको, आपस में सम दिखाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जनवरी से लेके दिसंबर तक टोटल सेल्स आपको दिखा देगा। रेफरेंस में अब आपको क्या करना होगा, रेफरेंस देना होगा। रेफरेंस का मतलब क्या होगा कि टेबल की रेंज, ठीक है। तो पहले आपको जाना होगा सीट 1 में, क्लिक कीजिए, तो आपको सेलेक्ट करना होगा जनवरी, ठीक है। आप चाहो तो उसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं यहाँ से। जनवरी टू टोटल सेल आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो रेंज आपकी सेलेक्ट होगी। सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली रेंज हमारी सेलेक्ट हो गई, जनवरी से लेके टोटल सेल तक हमने सेलेक्ट किया। अब आपको क्या करना होगा, दूसरी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। तो उसके लिए जाना होगा सीट 2 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक रेंज हमें सेलेक्ट करनी होगी जुलाई से लेके टोटल सेल, ठीक हो गया। अब ये करने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, इसको ऐड कर लेना होगा, इसको भी ऐड में क्लिक कर दीजिए। अब फाइनली आप देख रहे होंगे हमारे पास दोनों सीट का डाटा यहाँ पे आ चुका है। हमने दोनों सीट का डाटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये देखना होगा जो हमने कॉलम बना रखे हैं, जो कॉलम की नेम्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखे हैं, ठीक है, ये टॉप रो में है या लेफ्ट कॉलम में है। लेफ्ट कॉलम में तो मंथ और सेल हमने दिया हुआ है, लेकिन इनका तो कोई ऐसा यूज हो नहीं रहा है यहाँ पे, बस एक ही मेंशन करे हैं, ठीक है। बट मेन जिनका रोल यहाँ पे हो रहा है या मेन जिनका यूज है यहाँ पे, जो हमें बता रहा है कि कौन से मंथ की कितनी सेल हुई है, ठीक है, ये हमने जो लेबल लिखे हुए हैं ये कहाँ है, टॉप रो में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टॉप रो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि जो लेबल्स हमारे हैं ये कहाँ पे हैं, टॉप रो में, ठीक है। और ओके कर दीजिए। फिर उसके बाद आप तो क्या करेगा, आपको पूरा कंबाइन करके, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसने जुलाई से लेके दिसंबर पहले दिखा दिया, जैन से लेके जून बाद में दिखाया, जबकि एक्चुअल में जैन वाला जो था वो पहले दिखाना चाहिए था इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत है, इसकी वजह से भी आ जाती है कि सीट्स हमारी आगे पीछे हो गई हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा ये दिक्कत आ जाती है। रेंज सेलेक्ट करने में हम आगे पीछे हमने रेंज सेलेक्ट कर दी हो, बट आंसर आपको सही दिखाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर गलत दिखा रहा है। कंप्लीट आपको दिखा रहा है, जैन से लेके दिसंबर तक पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और टोटल सेल आपकी कितनी हुई है ये भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो करने का तरीका क्या है, एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ मैं। कंसोलिडेट में आपको जाना होगा, पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हम गए थे सीट 1 में, और जैन से लेके टोटल सेल तक जो भी हमने यहाँ पे कंटेंट बनाना था ये हमने डेटा यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने सेकंड सीट में गए फिर हम, और जुलाई से लेके टोटल सेल तक या जुलाई से लेके दिसंबर तक जो हमने डाटा बनाना था ये हमने बना दिया, ठीक है, और उसकी टोटल सेल कर दी। अब हमने क्या करना था, या हम क्या चाह रहे थे, इन दोनों को कंबाइन करके देखना चाह रहे थे। कभी होता है कि आपने गलती से डाटा आपने अलग अलग टेबल में रिकॉर्ड किया हुआ है या अलग अलग सीट में आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, अब कंबाइन करके आप उसको कैसे देखोगे, या कंबाइन करके आप किसी को दिखाना चाह रहे हो, प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो तब वहाँ पे ऐसी कंडीशन में कंसोलिडेट वाला ऑप्शन हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। ना तो आपने इसको सीट 1 में यूज करना है, ना आप इसको सीट 2 में यूज करेंगे। जहाँ मतलब आपने रिकॉर्ड बनाया है वहाँ आप इसको यूज नहीं करेंगे, आपको एक न्यू सीट ओपन करनी होगी जिसका नाम है सीट 3, ठीक है, हमने यहाँ पे ओपन कर रखी है। और फिर आपको जाना होगा डेटा टैब में। डेटा टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंसोलिडेट, और इसके अंदर आपने रेफरेंसेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो रेफरेंस में
जाके आपने सीट 1 में क्लिक करना होगा। अगर आपको लगता है कि सीट 1 हमने पहले सेलेक्ट किया था और उसको बाद में दिखा रहा है, तो पहले आप ये भी कर सकते हो, सीट 2 का डाटा पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ये भी हो सकता है। इसको आप मिनिमाइज करके जुलाई से लेके टोटल सेल तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और दोबारा इसमें क्लिक करके यहाँ पे ऐड में क्लिक कर दीजिए, तब जाके उस रेफरेंस को ऐड करेगा। दूसरा और क्या करना होगा हमें, सीट 2 का डाटा तो हमने ले लिया, अब हम जाएंगे सीट 1 के अंदर और दोबारा से इसको मिनिमाइज करके यहाँ से अपना जो डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे, जनवरी टू टोटल सेल, और इसको मैक्सिमाइज करके यहाँ पे ऐड में क्लिक कर देंगे। तो दोनों ही सीट का डेटा हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना होगा, यहाँ पे इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा, टॉप रो या लेफ्ट कॉलम, ठीक है, दो हमारे मेन ऑप्शन होते हैं। ये किस हिसाब से होगा कि जैसे आपने कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट जो आपने लिखा है उसमें जो मंथ के नेम है ये आपने टॉप में लिखे हुए हैं, टॉप रो में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टॉप रो सेलेक्ट करना होगा, तब जाके इस ऑप्शन को अप्लाई करना होगा। ओके कर दीजिए आप, तो आप देखेंगे अब हमें बिल्कुल सही दिखा रहा है, जनवरी टू दिसंबर तक का पूरा डेटा हमें यहाँ पे दिखा रहा है और टोटल सेल कितनी हुई है ये भी दिखा रहा है। और प्रॉपर करने के लिए Alt+H+OI एक ऑप्शन आप लोगों को बताया था, उसको आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक कॉलम हमारे यहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। या तो ऑप्शन आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है, तो आप देख होंगे आप पूरा डाटा आप लोगों को कंबाइन करके यहाँ पे दिखा रहा है एक कंप्लीट फॉर्म में। अब इसका प्रिंट आउट निकालना चाहें निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने की शॉर्टकट की भी आप लोगों को बताई थी, क्या थी, याद है किसी को? अगर मैंने प्रिंट निकालने से पहले उसका प्रीव्यू चेक करना है तो क्या शॉर्टकट की अप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करना होगा, Ctrl+F2, ठीक है, ये हमारी शॉर्टकट होती है। तो आप देख होंगे पूरा कंप्लीट हमें डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, जन की सेल, फरवरी की सेल, मार्च अप्रैल कौन कौन सी मंथ की कितनी कितनी सेल हुई है ये भी हमें पूरा कंप्लीट दिखा रहा है। थोड़ा और अच्छे फॉर्म में आप दिखाना चाह रहे हो क्योंकि लाइनिंग्स नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, लाइनिंग दिखाने के लिए या हेडिंग बनाने के लिए और थोड़ा इसको अच्छा आप कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, लाइनिंग दिखाने के लिए एक बॉर्डर का ऑप्शन बताया था आप लोगों को, ऑल बॉर्डर, ठीक है। दूसरा हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक रो हमारी बढ़ जाए, तो Alt+I और R एक ऑप्शन बताया था, ठीक है, I फिर R, तो हमारी रो यहाँ पे बढ़ जाएगी। उस रो में क्या हेडिंग है या क्या हेडिंग आप दिखाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। मर्ज कर लेते हैं Alt+MC से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल कंबाइंड सेल्स डाटा, ठीक हो गया। हेडिंग को आप बड़ा करना चाह रहे हैं, बढ़ा सकते हैं हेडिंग के स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे जो हेडिंग आपको दिख रही है इनको आप बढ़ाना चाह रहे हो, इनको भी आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि हेडिंग हमारी थोड़ा बड़ी होनी चाहिए, नॉर्मल कंटेंट से बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा लुक उसका अच्छा हो जाता है। ये करने के बाद अब चाहें तो आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, इस फॉर्म में आपको दिखा देगा। हेलो। हेलो, हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा था सर, जैसे जो ये हमारी लाइन है सर, जो हमारा डाटा है सर, ये हॉरिजेंटल है, हम इसको सर वर्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, वर्टिकल में भी कर सकते हो आप। वर्टिकल करने के लिए ट्रांसपोज का ऑप्शन आता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, लेकिन इसको तो हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। हम इसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सीट में ले जाके या इसी सीट में कहीं नीचे ले जाके हम उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे सेकंड पेज में की बात कर रहा हूँ, सेकंड पेज इसका आएगा नीचे, क्योंकि लाइन जो ये ब्रेक आपको दिख रही है ना, ये लाइन ब्रेक जो है हमारी, ये इसी की वजह से है कि पेज हमारा ब्रेक हो गया है। ठीक है। तो उसके लिए एक काम हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लीजिए आप, कॉपी करने के बाद जहाँ आपने इसका ट्रांसपोज करना है राइट क्लिक कीजिए उसके ऊपर और एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको पेस्ट स्पेशल का, ठीक है, ट्रांसपोज का ऑप्शन ठीक मिल जाएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए, ओके कर दीजिए और वर्टिकल फॉर्म में आपको दिखाने लग जाएगा, ठीक ठीक है है। सर, थैंक ऐसे आप कर पाएंगे। तो ये समझ में आया सभी को कंसोलिडेट कैसे वर्क करेगा हमारा, ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप के अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं हमारे, उनको भी देख लेते हैं।
अच्छा, उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट ऑप्शन आप लोगों को बता दूँ। तो ये तो हमारा आज का पहला ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन अभी मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए एक काम करते हैं, न्यू सीट हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो क्या शॉर्टकट की थी हमारी न्यू सीट इंसर्ट करने की? शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। तो नई सीट हमारी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। चाहो तो आप इसको ड्रैग करके हम मूव कर सकते हो, क्योंकि 4 पहले दिख रही है, 3 बाद में दिख रही है, ठीक है। 3 को आप पहले ले जाओ मूव करके, 4 आ गई हमारी। अच्छा, एक ऑप्शन मैंने आप लोगों को स्टूडेंट टेबल बनाना बताया था, तो उसी से रिलेटेड एक ऑप्शन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा और काम का ऑप्शन है हमारा, ठीक है। क्लास हो गया, सब्जेक्ट के मार्क्स हम लिख लेते हैं, सपोज इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया और मैथ्स हो गया। दूसरा उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिंग मार्क्स आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम निकाल देंगे परसेंटेज। तो फिलहाल तो इतने कॉलम हम यहाँ पे लेते हैं, 5 रिकॉर्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। 5% का ABCD और E। क्लास अभी हम यहाँ पे सेम ले लेते हैं 12th, इसको कॉपी कर लेते हैं। ड्रैग करने का तरीका बताया था, वर्टिकली ड्रैग करना है तो कंट्रोल D, ठीक है। एक कमांड और बताई थी आपको, रैंड बिटवीन। सपोज हम रैंडम मार्क्स यहाँ पे जनरेट करना चाह रहे हैं 33 से 100 के बीच में, तो रैंड बिटवीन और ब्रैकेट में रेंज, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना है कंट्रोल R, वर्टिकली ड्रैग करना है कंट्रोल D, फिक्स करना है तो कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद फर्स्ट वाले सेल में राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज, ओके, तब जाके हमारी वैल्यू को फिक्स करेगा, ठीक है। ऑप्टिन मार्क्स में ऑल्ट इक्वल्स टू लगा दीजिए, निकल जाएगा सम वाला फॉर्मूले से, ठीक है। कंट्रोल D से ड्रैग कर दीजिए। परसेंटेज के लिए हमारा एवरेज वाला फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, एवरेज में क्या आएंगे हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स, एंटर, निकल गया हमारा, ठीक है। कंट्रोल D से इसको भी ड्रैग कर दीजिए। तो आप देख होंगे इजीली हमारी यहाँ पे बन गई है, बहुत दिक्कत नहीं है, जल्दी बन जाती है। वही है, प्रैक्टिस वाली बात है। जितना भी आप लोगों को जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, जितनी शॉर्टकट कीज आप यहाँ पे याद कर लोगे, उनको अप्लाई करना सीख लोगे, जल्दी से जल्दी आप भी काम कर लोगे, ठीक है। मेन इसमें ऑप्शन में ये दिखाना चाह रहा था कि सपोज मैं ऐसा चाह रहा हूँ, किसी स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स या किसी सब्जेक्ट के मार्क्स अगर 33 से कम हो जाते हैं, तो वहाँ उसका कलर चेंज दिखाते, उस सेल का कलर चेंज हो जाए। तो इससे हम एक्चुअल में कहते क्या हैं, इस तरह की फॉर्मेटिंग जो हमारी होती है, इससे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये ऑप्शन आपको होम के अंदर ही मिल जाता, होम और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसी के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे, ठीक है। कई जगह आपने देखा होगा, और ये ऑप्शन हमारा वैलिडेशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, और ऑटोमेटिक हमें पता लग जाएगा, या आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑप्शन काफ़ी बेस्ट माना जाता है कि 33 या उससे कम जिसके मार्क्स हैं, या 33 से कम जिसके मार्क्स आए हैं, उनको क्या दिखा देगा, रेड कलर से शो करेगा, उनका बैकग्राउंड कलर रेड कर देगा, ठीक है। और 33 से 45 के बीच में सपोज एक हमने रेंज सेट कर दी कि अगर जिसके आते हैं मार्क्स तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर वहाँ पे शो करे हो, ऑरेंज कलर के फॉर्म में उसको वहाँ पे दिखाए हो, और 45 से 60 के बीच में या 45 से अबव उसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखाए वहाँ पे, ठीक है। ग्रीन कलर में दिखा दे कि 45 से अबव जितने भी मार्क्स आएंगे जिसके भी, तो उसको एवरेज से अबव माना जाएगा, ऐसा मतलब एक। तो ये कंडीशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, नॉर्मल वैल्यूज़ के लिए भी हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, और जो फॉर्मूला हमने लगाया है फॉर्मूले के लिए भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग हमारी कैसे अप्लाई होगी, सपोज हम यहाँ पे मार्क्स के लिए यूज करना चाह रहे हैं, केवल एक के लिए हम यूज करते हैं, इंग्लिश के मार्क्स के लिए, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके बाद फिर आप यहाँ पे आइकन सेट में जा सकते हो, कलर स्केल यूज कर सकते हो, डाटा बार्स यूज कर सकते हो, लेकिन ये काम हम कंडीशन के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है न्यू रूल, एक नया रूल हम यहाँ पे बनाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। उसके अंदर जो ऑप्शन आप देख होंगे ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है, उसको ही आप सेलेक्ट रहने दीजिए, ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे हमारा 2 कलर स्केल, इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन होते हैं। 2 कलर स्केल में दिखाना है या 3 कलर स्केल में दिखाना है या डाटा बार की फॉर्म में दिखाना है या आइकन सेट की फॉर्म में दिखाना है। हर कोई आपको अलग अलग फॉर्म में दिखाई देगा। ये हो गया डेटा बार, और ये हो गया 3 कलर स्केल, ये हो गया 2 कलर स्केल। 3 कलर स्केल में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इसको ही हम अप्लाई कर लेते हैं, या पहले 2 वाला बताता हूँ आपको। 2 कलर स्केल में लोएस्ट वैल्यू की जगह नंबर आ जाएगा और हाईएस्ट वैल्यू की जगह नंबर आ जाएगा। हम नंबर से कंपैरिजन करवाएंगे इसीलिए। और कलर भी आप पहले ही सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे रेड कलर दिखाना चाह रहे हैं और यहाँ पे आप ग्रीन कलर दिखाना चाह रहे हैं, तो कलर पहले ही सेलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। नंबर कितने से कम होने पे, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि 32 और उससे कम होगा तो रेड दिखाएगा, 33 और उससे ज़्यादा होगा तो ग्रीन दिखा देगा। एक तरह से सिंपल लॉजिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि 32 या उससे कम है तो फेल हो गया, अगर 33 है या उससे अबव है तो पास हो जाएगा, ठीक है। ओके कर दीजिए और वैलिडेशन हमारी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए कि किसी के मार्क्स यहाँ पे 32 आ जाते तो ऑटोमेटिक वो क्या करता है, उसको रेड दिखा देता। तो ये इसका फ़ायदा है। इससे आपको इजीली पता लग जा रहा है या आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि कौन सा स्टूडेंट या किस सब्जेक्ट में पास है, किस सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, या सारे सब्जेक्ट में पास है फेल है, वो डिपेंड है, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे मार्क्स दोगे उसके हिसाब से। तो ऐसे आपने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो ये समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताइए। चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ कैसे हमने इसको अप्लाई किया। इसको हटाने का तरीका भी देख लीजिए। इसको हटाने के लिए दोबारा आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। हेलो हेलो सर। हाँ, सर ये इंग्लिश मार्क्स पर्टिकुलर सेलेक्ट करने पड़ेंगे या एक बार पे ही सारे आ जाएंगे? नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस सेल के लिए आप अच्छा। अप्लाई करोगे या जो सेल आपका सेलेक्ट होगा केवल उसी के लिए अप्लाई करेंगे, आपको सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि एक सेल में अप्लाई करके ट्रैक भी कर सकते हो, लेकिन फिर होगा क्या, वैल्यू भी ट्रैक हो जाएगी ना, कोई कोई उससे फायदा तो है नहीं ऐसा करने से। तो उससे अच्छा कि मार्क्स आपने पहले से अगर लिखे हुए हैं, एक तो ये है कि मार्क्स आपने अगर नहीं लिखे हुए हैं फिर तो आप उसको ड्रैग भी कर लोगे, ठीक है। दूसरा ये है कि मार्क्स आपने लिख लिए उसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सेल। हटाने का तरीका, जिन सेल में आपने इसको अप्लाई किया था उन सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल्स, ठीक है। क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, ये आपको करना होगा। और जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहाँ लगाई थी, जो हमने रूल बनाया था, उस रूल को क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है। अब एक बार दोबारा देख लीजिए, दोबारा से मैं बता रहा हूँ किस तरह से हमने अप्लाई किया था। तो आपको जाना होगा होम में। होम में जाने से पहले उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप चाहो तो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं एक के लिए अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम अलग अलग यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे इसको, ठीक है। तो होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल में आपको जाना होगा, ठीक है। यहाँ से 2 कलर स्केल आप ले लीजिए और कलर आप पहले ही चेंज कर लीजिए, ठीक है, जो भी कलर आपने दिखाना है। और लोएस्ट वैल्यू की जगह आ जाएगा नंबर, हाईएस्ट वैल्यू की जगह भी आ जाएगा नंबर। हम नंबर से कंपेयर करेंगे। सर की बस की नहीं सर पढ़ा। तो हमने यहाँ पे दिया था कि अगर मिनिमम वैल्यू हो जाती है कितने से कहाँ तक, 32 से कम, 32 और उससे कम, तो फिर क्या दिखाएगा, रेड, ठीक है। और अगर वो 33 या उससे ज़्यादा उसके मार्क्स अगर आते हैं तो फिर वो क्या दिखाएगा, उसमें ग्रीन कलर दिखाएगा, ठीक है। ओके कर दीजिए आप। तो अभी बिल्कुल सही आ गया, 32 उसमें फेल होगी, ठीक है। अच्छा, यही काम अगर हम 3 कलर स्केल में करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा। होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल में आपको जाना होगा, ठीक है।
ग्रुप सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम 3 कलर स्केल। अब देखिए यहाँ पे आपको वही काम करना पड़ेगा, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू। एक काम कीजिए, इससे पहले कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू होगी उसके लिए रेड दिखा देंगे, मिड पॉइंट के लिए येलो कलर दिखा देंगे, या ऑरेंज कलर, जो भी आप दिखाना चाहो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और हाईएस्ट वैल्यू के लिए ग्रीन कलर हम दिखा देंगे। इन सब में आपको क्या लेना होगा, नंबर लेना होगा, ठीक है। नंबर हो गया और नंबर हो गया। ठीक है, अब वैल्यू में हम यहाँ पे दे सकते हैं कि 32 से कम हो जाएगा तो फिर 32 या उससे कम हो जाएगा तो रेड। एक रेंज और हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं कि अगर 45 या इसको हम 44 रख लेते हैं। अब ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेगी कि 44 और 44 से कम, कम होगा तो कितना कम, 33 तक, ठीक है। तो इसका मीनिंग सिंपल ये हो गया कि 33 से 44 के बीच में वो क्या दिखाएगा हमें, यहाँ पे ऑरेंज कलर दिखाएगा। थोड़ा थोड़ा मतलब कलर में वो वेरिएशंस आते रहेंगे, एकदम ऑरेंज तो नहीं दिखाएगा, लेकिन ऑरेंज की तरफ आते हुए दिखाएगा। जैसे आप देख लेंगे यहाँ पे वेरिएशन दिखा रहा है, रेड हो गया, फिर ऑरेंज की तरफ आ रहा है, फिर ग्रीन की तरफ आ रहा है, ग्रीन हो जा रहा है एकदम से। इस तरह से वेरिएशन दिखाएगा कलर में, ठीक है। दूसरा 44 के बाद हम मतलब यहाँ पे 45 से ले लेते हैं। 45 तो नहीं, इसको हम लेते हैं 60 से, ठीक है। कि अगर 60 या उससे अबव हुआ तो हम ये मानेंगे कि मतलब बहुत अच्छे मार्क्स उनके आए हैं, ठीक है। एक एवरेज से थोड़ा अच्छे मार्क्स हम वहाँ पे कह सकते हैं, तो उनको वहाँ पे वो ग्रीन दिखाएगा, ठीक है। तो 44 से ज़्यादा की रेंज भी वो कवर कर लेगा, उसमें भी वो क्या दिखाएगा, ऑरेंज ही दिखाएगा, ठीक है। और 44 से कम वाली रेंज भी वो कवर कर लेगा कोई। तो ऐसे यहाँ पे कंडीशन दी जाती है इसमें 3 कलर इसके लिए, ठीक है। ओके कर दीजिए आप। ओके करने के बाद आप देख रहे होंगे इस फॉर्म में दिखा रहा है 44 और उसके बीच वाली जो रेंज थी क्या दिखाएगा, उसमें ऑरेंज कलर दिखाएगा, ठीक है। और कोई अगर फेल हो जाता है तो उसमें क्या दिखाएगा, उसे वो 20 मार्क्स आगे किसी के तो रेड दिखा देगा। तो तीनों कलर स्केल हमारे यहाँ पे इजीली अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ 3 कलर स्केल या 3 कलर ऑप्शन आपने कैसे अप्लाई करना है, ये समझ में आया आप लोगों को। सर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यूज कर रहे हैं हाँ, उसमें सेल्स को कलर कर रहा है, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है जिससे हम सिर्फ नंबर को कलर करें? कर सकते हो आप। टेक्स्ट के लिए भी आता है ऑप्शन कि केवल टेक्स्ट को इसी में, करेगा। अच्छा इसी में मिलेगा ना कंडीशनल में ये हाँ, भी? इसी में मिलेगा वो आपको, कंडीशनल के अंदर ही हाईलाइट सेल रूल के अंदर। यहाँ तो नहीं, ये मिलेगा आपको, इसमें एक ऑप्शन आता है, हाँ ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, नहीं टेक्स्ट डेट कंटेन्स, इसमें आप कर सकते हो। फिर वो टेक्स्ट वाले में उतना परफेक्टली या उतना पर्टिकुलर वो दिखा नहीं पाता है ना, कई बार ये दिक्कत आ जाती है। टेक्स्ट के लिए भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो कंडीशन फॉर्मेटिंग एक्चुअल में होती है ये सेल्स के लिए होती है। जो भी इफेक्ट आपको दिखेगा वो सेल्स में दिखेगा, क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है ना कि आपने फॉन्ट का कलर चेंज किया हुआ है अपने हिसाब से, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हो, कई बार ये भी हो जाता है कि अगर आपने पहले से कोई कलर दिया है तो अप्लाई नहीं कर पाता, ये दिक्कत है। तो ये ऑप्शन बेसिकली सेल्स के लिए बनाया गया है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है डेटा बार्स वाला, ठीक है। इस ऑप्शन को अप्लाई करके देखता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और इसमें हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं डेटा बार, ठीक है। ऑप्शन वही रहेगा इसमें भी, लोएस्ट और हाईएस्ट के लिए, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा।
अब कलर तो यहाँ पे सेम ही रहता है, वो आपकी चॉइस है कि जो भी कलर आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाएगा। कम मार्क्स होंगे तो क्या होगा कि आपका जो सेल है वो थोड़ा कम फिल होगा। ज़्यादा मार्क्स आएंगे, जैसे मतलब वो हाईएस्ट मार्क्स की तरफ बढ़ते रहेगा तो सेल हमारा ज़्यादा फिल हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन वही लगेगी इसमें हमारी, 32 से कम में दिखाएगा ही नहीं, और 33 से ज़्यादा होगा तो तब वो हमें दिखाएगा। ठीक है, सपोज अगर 32 हो जाता तो नहीं दिखाएगा, 33 से दिखाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से वो दिखाएगा। अब वैसे तो खैर वो पूरा ही फिल किया हुआ ऐसा लगता है, इस तरह से आप देखेंगे तो वही है ऑप्शन, उसमें एक ही है कि डेटा बार आपको दिखा देगा, जो हमने रेंज दी हुई है उस रेंज से नीचे वो नहीं दिखाएगा, रेंज के ऊपर वो दिखाएगा। तो ये भी एक तरह का आइडेंटिफिकेशन कह सकते हो आप, एक तरह की आइडेंटिटी है। ठीक है, कि यूज़र को पता लग जाएगा कि जो यूज़र ने कंडीशन लगाई होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आउटपुट दिखा देगा। बाकी बचे हुए दो ऑप्शन हो गए हमारे, इनमें हम आइकन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसी में आपको मिलेगा न्यू रूल, और न्यू रूल में हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे आइकन सेट्स का। ठीक है, वही ऑप्शन रहेगा, लोवेस्ट वैल्यू की जगह नंबर आ जाएगा और मैक्सिमम की जगह नंबर आ जाएगा। लोवेस्ट वैल्यू में कलर आप कौन सा दिखाना चाह रहे हो, और हाईएस्ट वैल्यू में नंबर कलर आप कौन सा दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, रेंज वही रहेगी 32 और यहाँ 33 से 4। ओके कर दीजिए, और आइकन के फॉर्म में आपको, लेकिन यहाँ पे आइकन के फॉर्म में नहीं है सर। ओके, एक बार चेक करते हैं दोबारा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पे आ जाएगा आइकन सेट। अब सही आएगा, उस समय वो सेलेक्ट नहीं हो पाया था। अब देखिए ऑटोमेटिक ये खुद ही यहाँ पे पहले से सेट करके दिखा रहा है वैल्यू को, आप चाहो तो इसमें चेंज कर सकते हो। ग्रीन कहाँ दिखाएगा, जब कोई भी वैल्यू 60 के बराबर या उससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, परसेंट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, नंबर ही सेलेक्ट करना है आपने। परसेंट में फॉर्मूले में उसमें काम नहीं करेगा, परसेंटाइल में काम नहीं करेगा, नंबर में ही हमारे ऑप्शन ही काम करते हैं। ठीक है, नंबर को ही ज़्यादा सर्च करते हैं। हम चाह रहे हैं कि 60 या उससे जब बड़ा हो जाएगा तो क्या दिखाएगा, ग्रीन कलर। दूसरा 45 और उससे बड़ा होगा, मतलब 59 तक क्या दिखाएगा, येलो कलर दिखाएगा। और 45 से नीचे, लेकिन ये फिर गलत हो जाएगा, 45 से नीचे 44 में रेड दिखा देगा। तो हम यहाँ पे 33 दे सकते हैं, 33 से नीचे होगा, ठीक है, तो तब क्या दिखाएगा, रेड दिखाएगा। और 33 या उससे अबव होगा तो फिर क्या दिखाएगा, वो येलो दिखाएगा। बाकी 60 से ऊपर तो फिर ग्रीन दिखाएगा। ठीक है, ओके कर दीजिए आप। ओके करने के बाद अभी आपको बिल्कुल सही दिखा। ठीक है, सपोज किसी के मार्क्स यहाँ पे अगर कम आए होते हैं 95 से, हाँ मान लेते हैं कि 32 आए होते हैं, ऑटोमेटिक आपको फिर वहाँ पे वो रेड दिखा देता है। तो ऐसे हम यहाँ पे अपनी टेबल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम टेबल बनाते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हम उसमें यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन ही माना जाता है। ठीक है, इसको हमेशा आप यूज किया कीजिए अपने टेबल के अंदर, जहाँ भी आप इस तरह की टेबल बना रहे हैं। तो क्लियर हुए ये ऑप्शन आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं किसी ऑप्शन के अंदर, बताइए। नहीं है डाउट। सपोज मान लीजिए एक कंडीशन मेरी और आती है रिजल्ट वाली। ठीक है, रिजल्ट में अभी हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। डायरेक्टली कैसे, कि मैं यहाँ पे परसेंटेज की बेसिस में, तो बात भी आ जाएगी, कंडीशन लगाना पड़ेगा हमें। चलो कुछ कंडीशन लगा ही लेते हैं फिर हम। इफ लगा के परसेंटेज के बेसिस में हम यहाँ पे रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर इक्वल्स टू 60, वहाँ पे क्या दिखाएगा,
पास दिखाएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू एक और दोबारा कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ K4 डेटा इक्वल्स टू 45, फिर भी वो क्या दिखाएगा वहाँ पे, पास दिखाएगा। हम वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए करते थे, डिवीजन के लिए करते थे, लेकिन मैं यहाँ पे डिवीजन के लिए ना करके इसको मैं रिजल्ट के लिए कर रहा हूँ। इफ K4 ग्रेटर इक्वल्स टू 33, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या दिखाएगा, उस टाइम पे भी वो पास दिखाएगा कि अगर 33 या उससे ज़्यादा है तो भी वो पास है, नहीं तो लास्ट में क्या दिखा देगा, फेल दिखा देगा अगर 32 या उससे कम हो जाता है उस कंडीशन में। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्क्स कम करने पड़ेंगे कहीं पे। ठीक है, अभी 9 बन रहा है, अभी इसको और कम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब आ गया फेल। अब मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे फेल लिखा हुआ आए वहाँ पे रेड शो करें, और जहाँ पे पास लिखा हुआ आए वहाँ पे वो क्या शो करें, ग्रीन। तो ये कैसे होगा, अब बताइए मुझे आप, ये कैसे हम करेंगे, किसके थ्रू हो पाएगा ये? क्या ऑप्शन यूज करना होगा हमें? अभी तक हमने 4 ऑप्शंस यूज करे हैं। ठीक है, एक है आइकन सेट, एक है डेटा बार, एक है कलर स्केल। कलर स्केल में भी 2 ऑप्शन थे हमारे, 2 कलर स्केल और 3 कलर स्केल। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना होगा जिसके थ्रू हम यहाँ पे रिजल्ट में जो ये पास और फेल आ रहा है इसमें भी हम कलर दिखा सकें? आ रहा है किसी को कोई समझ में, कैसे कर पाएंगे? बताइए, कोई बताना चाह रहा हो ऑप्शन कि कैसे होगा? इन चारों में से हम ऐसा कौन सा ऑप्शन यूज करें कि जिससे ये सारे ऑप्शन हमारे मतलब कवर हो जाए, मतलब इसमें जो भी दिख रहा है हमें वो कवर हो जाए। किसी को आ रहा है समझ में कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ बताइए, किससे कर पाएंगे? 4 ऑप्शन बताए ना आप लोगों को मैंने। एक बताया मैंने आपको आइकन सेट, एक बताया डेटा बार, एक बताया कलर सेट, कलर स्केल, सॉरी कलर स्केल भी 2 है हमारे, 2 कलर स्केल और 3 कलर स्केल। किससे हम कर सकते हैं ऐसा? 2 कलर स्केल। 2 कलर स्केल से चलिए देखते हैं फिर अप्लाई करके। सर ऑप्शन हम बताइएगा। सर हम 2 कलर स्केल में जाएंगे। हाँ चलो मैं जा रहा हूँ, सर हम 2 आप कलर बताओ मेरे स्केल को। से करेंगे, बट वो वहाँ पे जो नंबर वो है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। वो नंबर का जो ऑप्शन हम कर रहे थे ना ठीक अभी है तक, चलो मैं 2 कलर स्केल में आ डाटा। गया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? चलो पहले मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। सर पहला कलर मुझे दिखाना है रेड, दूसरा कलर मुझे दिखाना है ग्रीन। ठीक है, 2 कलर स्केल। क्या करना होगा अब मुझे? सर ये नंबर की जगह आपको लगाना पड़ेगा। क्या? परसेंट। सर इसमें नंबर लो, परसेंट। नंबर 22 दे सकते हैं और हाईएस्ट 33। अच्छा, ये मुझे इसके लिए करना है, रिजल्ट के लिए करना है, पास और फेल के लिए। इसी के लिए बता रहे होगे ना आप लोग, इसके हिसाब से बताओ कि मैं चाह रहा हूँ जहाँ पे पास लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे ग्रीन दिखाए, जहाँ पे फेल लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे रेड दिखाए। क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए सर इसमें? रूल बदलना पड़ेगा। रूल बदलना पड़ेगा, कौन सा रूल? सर यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। कौन सा वाला है, कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन? सर लास्ट लास्ट वाला। अच्छा उसी के अंदर कह रहे हो आप, हाँ सर। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन
with विच cells to सेल टू format. फॉर्मेट। Hmm. अच्छा, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, जहाँ पे फॉर्मूला ट्रू होगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को ट्रू कैसे दिखाएं फिर हम कि ये फॉर्मूला सही है। अब हमने तो अपने हिसाब से फॉर्मूला सही लगाया है, यूजर तो अपने हिसाब से सही लगाएगा फॉर्मूला। एक काम इससे करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे इसमें क्या दिखा रहा है, बिटवीन दिखा रहा है, लेस देन इक्वल टू दिखा रहा है। सेल वैल्यू की बात करें, एक काम आप ये कर सकते हो, स्पेसिफिक टेक्स्ट आप कर सकते हो। कंटेनिंग क्या दिखाएगा, कंटेनिंग में हम लिख सकते हैं पास। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसके फॉर्मेट में कलर हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कलर आ जाएगा यहाँ पे रेड। तो ये तो यहाँ पे फिर फॉन्ट कलर दे रहा है, हमें देना होगा फिल कलर ना, फिल वाला है। फॉन्ट कलर तो ये वाला जो ऑप्शन आप पूछ रहे थे, तो ये तो वाला ऑप्शन है फॉन्ट वाला, बट वैसे इसको अप्लाई बहुत कम किया जाता है। पास में हमने क्या दिखाना है, ग्रीन दिखाना है ना, तो ये ग्रीन आ जाएगा। ओके ओके, फेल के लिए क्या होगा फिर, फेल में तो दिखाया नहीं कुछ इसमें, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही कंडीशन आ रही थी। फिर क्या करना होगा इसके बाद, क्या आइडिया। चलिए फिर बताता हूँ क्या करना होगा। देखिए, एक रूल तो हमने बना ही दिया ना यहाँ पे। अगर हम रूल्स में जाते हैं, मैनेज रूल के अंदर, एक रूल तो हमने ये बना दिया इसमें, ठीक है। लेकिन साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक और नया रूल इसमें बना सकते हैं। एक साथ हम 2 से ज़्यादा रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रूल अप्लाई करना है, एक या एक से ज़्यादा रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक और नया रूल हम यहाँ पे लगा देते हैं, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट। ठीक है, क्या फेल, फॉर्मेट में जाके हमें फिल को बदलना होगा, क्या दिखाएगा, रेड। ओके और ओके। तो अब उसने क्या किया, फेल में रेड दिखाया। अब इसका एक फ़ायदा देखिए, 2 रूल लगाने का इसमें फ़ायदा क्या है, अगर यहाँ पे मैं फेल लिख देता हूँ तो रेड कर देगा उसको। इससे पहले मैंने जब एक सिंगल रूल लगाया था, अगर मैं यहाँ पे फेल लिख देता हूँ तो उसका कलर चेंज नहीं करता हूँ। तो इसीलिए पूरी रेंज में मुझे यहाँ पे 2 रूल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ पे पास लिख देता हूँ, अगर ये पास हो जाता है तो क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा। तो ऐसे हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। वैसे तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया था, अभी तो मैंने खैर खुद से आपको चेंज करके दिखा दिया। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूले के हिसाब से जो भी उसमें चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल सही आंसर वहाँ पे वो दिखा देगा। तो क्लियर हुआ, ये कंडीशन समझ में आई कि टेक्स्ट के लिए आपने कैसे अप्लाई करना होगा। हाँ, हेलो, आपकी आवाज़ थोड़ा कट के आ रही है कोई। सर ये वाला दोबारा बताऊँ, चलिए एक बार और बता देता हूँ। हमने क्या करना है, पहले जितने भी सेल्स हैं जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके देखिए, यहाँ पे अभी कोई भी रूल इसमें नहीं है। हम मैनेज रूल में जाके रूल को डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, न्यू रूल में जाके एक ऑप्शन बताया मैंने आपको, फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। और इसमें भी सेल वैल्यू की जगह स्पेसिफिक टेक्स्ट हमें लिखना होगा कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट हमारा अगर ये होता है तब जाके हमें ये कलर दिखाए। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हम यहाँ पे अभी बना रहे हैं पास के लिए, कि पास होगा तो उसमें क्या दिखाएगा, फिल किया हुआ ग्रीन कलर। ओके ओके, ग्रीन। अब लेकिन फेल वाला तो छूट गया ना, वहाँ पे फेल वाले में उसने क्या दिखाना चाहिए था, रेड दिखाना चाहिए था। अभी फेल वाला अप्लाई होगा कैसे, तो उसके लिए हमें दोबारा से एक और नया रूल बनाना होगा। तो न्यू रूल में जाके आप क्या करोगे, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन
सेल वैल्यू की जगह स्पेसिफिक टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या देना होगा, हमें फेल देना होगा। फेल में फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि क्या दिखाएगा, कौन सा कलर दिखाएगा, वो आपकी चॉइस है। हमने लिखा रेड कलर दिखाएगा, सेलेक्ट किया मतलब ओके, और एक बार और ओके, तो रेड कलर दिखाने लग जाएगा। अब जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू में मैं चेंजेस करता हूँ, उसके हिसाब से हमें सही दिखाने लग जाएगा। सपोज अगर ये पास हो जाए, हम पासिंग मार्क्स यहाँ पे दे दें इसको, पास हो गया, वैसे ही पास हो गया हो, ठीक है। यहाँ पे भी पास हो गया, जहाँ जहाँ पे रेड दिखा रहा था वो भी पास हो गया, 34 45 पास हो गया, सारे पास हैं। कहीं भी हमें फिर फेल दिखाना है तो उसके लिए फिर वो कंडीशन हमें ऐसी बनानी पड़ेगी, मार्क्स कम देने पड़ेंगे। 20 हो गया, यहाँ पे हमने दे दिया सपोज 5, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया 25, तो उसके हिसाब से फिर हमें दिखा देगा फेल खुद ही। एक बार बस आपने अप्लाई कर लेना है, जहाँ पे भी फिर आप फॉर्मूले में चेंज करोगे या जिस फॉर्मूले में जो भी चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, वैल्यू को चेंज कर देगा। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप क्या कर रहे हो, उसका अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये ऑप्शन आप लोगों को, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी ने, पुराना कोई ऑप्शन? कंडीशन फॉर्मेटिंग में तो हमारे ये ऑप्शन रहते हैं। अच्छा, टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया है, ये ऑप्शन आप चाहें तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका और है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल टेक्स्ट दैट कंटेन, ठीक है। यहाँ से भी आप उसमें कलर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने लिखा कि जहाँ पे पास है वहाँ पे ये कलर दिखा दे, आपने देखा होगा जैसे मैंने पास लिखा उसमें ही कलर चेंज कर दिया। ये अपने हिसाब से कोई कलर हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, कस्टम फॉर्मेट, पास में हम ग्रीन दिखाना चाह रहे हैं या ये वाला ग्रीन दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ओके कीजिए, तो ग्रीन दिखाने लग जाएगा, ओके। यहाँ से भी इजीली हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक और रूल मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, हाईलाइट सेल रूल टेक्स्ट दैट कंटेन फेल। अब मेरी दूसरी कंडीशन की बात आ रही है, तो फेल वाले में मैं यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसमें ये कलर दिखाना चाह रहा हूँ, ओके और ओके। अब आप देख रहे होगे फेल में वाली कंडीशन भी अप्लाई होगी हमारी, ठीक है। क्लियर हुआ है आप लोगों को? तो हमने यहाँ पे डबल डबल कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब अप्लाई तो खैर एक बार में एक ही होगा, जो हमने बाद में अप्लाई किया है उसी को अप्लाई करेगा, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इतना समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बताइए आगे समझ में, आगे बताऊं फिर मैं? चलिए फिर अब आगे के ऑप्शन बताता हूँ। अब बहुत बड़ा फॉर्मूला या बहुत बड़ा ऑप्शन बताने का तो उतना ज़्यादा टाइम अब रहा नहीं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा ऑप्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है किसी प्रोडक्ट के नेम, कुछ मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नेम्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनकी प्राइस या कॉस्टिंग लिखी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं A B C D E F G H हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्राइस लिखता हूँ, सपोज किसी का मैंने 67 लिखा, किसी का 45, रैंडमली कुछ भी लिख लेता हूँ, अपने हिसाब से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जब मैं इसका टोटल करूँगा, जब मैं टोटल प्राइस यहाँ पे फाइंड करूँगा तो उसमें यहाँ पे वो ऑल्ट इक्वल करके टोटल निकाल देता है, इतना तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि साथ में जहाँ पे भी हम प्राइस देख रहे हैं साथ में उसकी यूनिट भी दिखाए, ठीक है। ये ऑप्शन बताया था मैंने आप लोगों को पहले कभी, कि जहाँ पे हम जैसे प्राइस दिखा रहे हैं उसकी प्राइस की यूनिट दिखाए, कहीं पे अगर क्वांटिटी है तो उस क्वांटिटी की भी यूनिट दिखाए,
केजी में है, लीटर में है, किस में है, ठीक है। इस टाइप से, और टोटल क्वांटिटी हम यहाँ पे फाइंड कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं ए बी सी डी ये जो कि हमारे प्रोडक्ट हैं, ये सब मोबाइल कंपनीज के नेम्स मान लेते हैं, मोबाइल कंपनी के प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और एक जनरल एक हमने लिख दिया कि ये इसका प्राइस है, और ये इनकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। ये पर पीस का प्राइस मान लेते हैं, और ये टोटल क्वांटिटी है। तो अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उसका जो प्राइस है, प्राइसिंग तो जब भी हम दिखाएंगे तो वो तो रुपीज़ में दिखेगा, रुपये का सिंबल आएगा आगे से, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि रुपये का सिंबल तो नहीं आ पाता है, हम सिंपल RS लिखा हुआ भी दिखा रहे हैं मतलब, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये होगी कि ये कैसे होगा। दूसरी कंडीशन कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्वांटिटी में उसकी क्वांटिटी दिखाना चाह रहा हूँ। अब अगर हम मोबाइल की क्वांटिटी की बात करें तो मोबाइल की क्वांटिटी कैसे दिखाई जाती है, किस में दिखाई जाती है, किस में बताइए। केजी में दिखाया वन जाएगा, कंटेन लीटर में, किस में, वन कंटेन कंटेनर, कंटेनर में दिखाया जाएगा, बॉक्सेस में, या किसी और चीज़ में। ये दिखाया जाएगा पीसेस में, इसकी क्वांटिटी होती है पीसेस। मोबाइल फ़ोन सभी जब भी हम क्वांटिटी लिखते हैं तो ये पीसेस में दिखाया जाता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्वांटिटी में यहाँ पे 5 के बाद पीसेस लिखा हुआ आ जाए, PCS, और यहाँ पे प्राइसेस में RS लिखा हुआ आगे से आ जाए, और टोटल भी जब हम करें तो टोटल में भी आ जाए खुद ही से, और क्वांटिटी में भी खुद से आ जाए। ये कैसे हो पाएगा, कोई आइडिया देना चाहे तो दे सकते हैं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, बता सकता है कोई। किस तरीके से मैं कर पाऊँगा ऐसा, या जो अभी तक हमने कोई फॉर्मूले यूज़ करे हैं जितने भी, उनमें से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये कर पाएंगे। आ रहा कुछ याद, ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई ऑप्शन जिससे हम इसे ऐसा कर पाएँ। सर श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है सीरीज वाले ऑप्शन से शायद आ सकता है, सीरीज से, शायद, आई एम नॉट कंफर्म। सीरीज में तो फिर टैक्स वैल्यू तो आती नहीं है, ये भी तो है। उस टाइम पे मैंने आपको बता ही दिया था, सीरीज में हम सब कुछ ला सकते हैं, किसी भी तरह की सीरीज ला सकते हैं, लेकिन टैक्स सीरीज तो ला ही नहीं सकते हैं, तो सीरीज से तो नहीं हो पाएगा। चलिए एक ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको। एक मैंने आप लोगों को फॉर्मेट चेंज करना बताया था, फॉर्मेट सेल वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन जो हम कर पाएंगे फॉर्मेट सेल के थ्रू हो पाएगा, ठीक है। कैसे, अब देखिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी तो लिख दी है, कुछ मैं क्वांटिटी हम नहीं लिखता हूँ, कुछ मैं हटा देता हूँ, और टोटल नहीं करता हूँ, उसका मैं टोटल को हटा देता हूँ। अब मान लेते हैं कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, यहाँ तक हमने प्राइस दिखाना है, मतलब प्राइस तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में RS का सिंबल या कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई पहचान या डॉलर का सिंबल बना हुआ आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए Ctrl+1 आपको प्रेस करना होगा, ठीक है। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद आपके सामने कौन सा बॉक्स खुल के आता है, फॉर्मेट सेल, ठीक है। तो यहाँ आपको जाना होगा, इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, कस्टम। कस्टम में जनरल लिखा हुआ आपको हटा देना होगा, जनरल की जगह हम अपना खुद का फॉर्मेट बनाएंगे। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला कि हमें प्राइस में रुपीज़ लिखा हुआ कहाँ चाहिए, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो रुपीज़ है क्या, एक्चुअल में टैक्स वैल्यू है, टैक्स वैल्यू को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। स्पेस देके क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे जो 0 डिनोट किया जाता है ये किसी भी नंबर के लिए होता है, ये 0 ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 0 लिखे तो वहाँ भी 0 लिखा दें। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का एक फॉर्मेट होता है कि अगर वहाँ 0 मेंशन कर रहे हैं तो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके कर दीजिए, आ जाएगा यहाँ पे, आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई भी प्राइस में लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक वो रुपीज़ खुद से लिख देगा,
रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे अभी यहाँ पे, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है। यही काम हमें इसमें भी करना पड़ेगा। इसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, क्वांटिटी देनी होगी। क्वांटिटी देने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका फॉर्मेट बदलना होगा। तो Ctrl+1 प्रेस करके आपके सामने ये बॉक्स खुलेगा और कौन से ऑप्शन में जाना होगा, कस्टम में जाना होगा, ठीक है। उसके बाद जनरल ऑप्शन को हटा के क्या लिखना होगा, पहले 0, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा बाद में आती है। फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वांटिटी किस में दिखाया जाएगा, पीसेस में, ठीक है। ओके कर दीजिए आप। ओके करने के बाद ऑटोमेटिक उसने क्या किया, क्वांटिटी दिखा दी। तो ये इसका फायदा है, ठीक है। 5 लिखा, पीसेस लिखा हुआ खुद आ गया। अब जब मैं इसको ऑटो सम करूंगा, आपने देखा होगा नीचे वाली सेल में मैंने अप्लाई नहीं किया इसको, मैंने नीचे वाली सेल में इसको अप्लाई नहीं किया, यहाँ वाली सेल में अप्लाई नहीं किया क्वांटिटी वाला। लेकिन जब मैं फिर भी इसको ऑटो सम करूंगा, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, उसका फॉर्मेट खुद ही ले लेगा, खुद ही वहाँ पे रुपीस लगा देगा। इसको ऑटो सम करूंगा, खुद ही वहाँ पे पीसेस लगा देगा, ठीक हो गया। तो ऐसे हम यहाँ पे इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? सर अगर हम लीटर और केजी वाला करेंगे तो क्या करना पड़ेगा वही बात है, उसके इसमें, लिए भी वही मतलब करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग कैसे करनी पड़ेगी? उसके लिए भी वही करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें आप लीटर दिखाना चाह रहे हो, तो Ctrl+1 से केवल उसका ही आप फॉर्मेट चेंज करो, ठीक है। फॉर्मेट में जाके 0 पीसेस की जगह आप उसको लीटर कर दीजिए, LTR, ओके, लीटर में आ जाएगा। वही तरीका है करने का। अब यूनिट आप कौन सी यूज करते हो, कौन सी वहाँ मेंशन कर रहे हो, डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो क्लियर है ऑप्शन सभी को? काफ़ी ज़्यादा ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं, छोटे ऑप्शन हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, कई जगह काम आते हैं। ठीक हो गया? तो चलिए फिर आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि और कोई नया ऑप्शन अगर मैं आगे बताऊंगा, बताना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि एक्सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं। एक ही ऑप्शन को बताने में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकन या टाइम कंज्यूम करने वाले ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो नया ऑप्शन तो मैं बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को। अगर कोई आप लोगों को इसमें से डाउट है जो अभी तक ऑप्शन बताए हैं, तो आप बताइए। हाँ सर इसमें जो मतलब कि आपने ऐड किया है तो उसमें तो सारे सारे पीसेस हैं और लीटर भी है, तो लीटर भी हाँ ऐड होगा उस पे उसमें, लास्ट पे। हाँ यहाँ पे हुआ क्या होगा ना, उसमें ये लिखा होगा। चलो एक बार हम इसको ऐड करते हैं, क्योंकि बीच में लीटर आ गया ना उसमें। अब इसको ऐड करके देखते हैं वो क्या लेता है। पीसेस ले रहा है, वो ये देखेगा कि सबसे ज़्यादा सीक्वेंस कौन सा फॉलो हो रहा है हमारा। अगर पीसेस है ज़्यादा लिखा हुआ तो पीसेस लेगा ऑटोमेटिक, या फिर आप उसको चेंज करना चाह रहे हो चेंज भी कर सकते हो फिर आप। अब लेकिन यहाँ पे टोटल क्वांटिटी तो निकलेगी नहीं, अगर अलग अलग यूनिट है तो वहाँ पे वो टोटल क्वांटिटी निकलेगी नहीं ना, मतलब यूनिट नहीं लगेगी वहाँ पे। टोटल क्वांटिटी तो निकालोगे आप, लेकिन वहाँ पे यूनिट आपको हटानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहा था? रोहित कुछ कह रहे थे क्या आप? सर हाँ आपकी आवाज़ थोड़ा कट जा रही है मेरी ख्याल से। ये जो 25 लीटर है ना, हाँ अगर इसको भी ड्रैग करेंगे तो बाकी पीसेस वाले लीटर में चेंज हाँ कर सकते हैं हम। हाँ जैसे बाई चांस हमें करना है। इसको अगर आप ड्रैग करोगे ना, तो देगा क्या, वो लीटर में देगा देने को तो आंसर वो आपको, ठीक है। लेकिन बाद में अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे, 34 लिखते हो आप, तो लीटर नहीं दिखाएगा वो। नीचे अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, 80 लिखता हूँ, तो 80 लीटर दिखाएगा। और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी मतलब उस देखेगा सबसे ज़्यादा रिप्लेशन जिसका हो रहा है वही यूनिट दिखाएगा। अब यूनिट का तो फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूनिट की बात ही नहीं आती, फिर तो यूनिट का मतलब ही नहीं है ना यहाँ पे, वो हटाना पड़ेगा आपको यूनिट लिखा हुआ। नॉर्मली यहाँ पे जनरल वाला ऑप्शन चलेगा आपका, करना पड़ेगा इसको हमें, ये वाला ऑप्शन। जनरल में वो डिफ़ॉल्ट जैसा रहेगा आता है वैसे दिखाएगा। हाँ सर हाँ बताओ। सर अगर पीसेस और लीटर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो तब क्या आएगा? देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। सेकंड, हाँ
अरे अच्छा, कितने हमारे 1 2 3 4 5 8 तो अगर हम यहाँ से भी इसको लिटर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सम करें इसका, नीचे से दिखा रहा हूँ, उसने क्या किया ना, ये पहले ही अपना सेट कर लिया उसने कि जो पहले लिखा हुआ आ रहा है, पहले लिखे हुए से भी मतलब नहीं है, जो पहले उसका फॉर्मेट हमने दिया था ना, तो ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट उसको सेट कर ले रहा है वहाँ पे। तो ऐसे में तो मैंने बताया आपको कि क्वांटिटी तो आएगी ही नहीं। एक ऑप्शन खाली ट्राई करने वाले ऑप्शन बन जाते हैं ना कि ऐसा हो सकता है या क्या होगा ऐसा अगर हम करने वाली बात है, ठीक है। तो अब वो खुद ही कंफ्यूज वहाँ पे हो जा रहा है कि क्या दिखाना चाहिए, लीटर दिखाना चाहिए, पीसेस दिखाना चाहिए। तो जनरली फॉर्मेट आपको यहाँ पे यूज करना होगा इसके लिए, ठीक है। क्लियर है ना? और कोई डाउट किसी को? फिर आप इन ऑप्शंस को ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। और ये फाइल में वैसे आप लोगों को सेंड कर दूंगा। और इनमें कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी अगर किसी ऑप्शन में आपको दिक्कत आती है तो उनको फिर ऑफ रहता है, ठीक है। तो शेड्यूल के हिसाब से कल ऑफ रहेगा, संडे तो ऑफ ही रहता है। मंडे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, तो मंडे तक सारे ऑप्शंस आप क्लियर कर लीजिए अपने, जो भी जिसमें भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब कह रहा कि वीडियो तो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा साइज आ रहा है, दूसरा नेटवर्क की बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे, नेटवर्क इश्यू होने की वजह से वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो फॉर्मेट अगर मैं उसका थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा क्वालिटी उसकी कम कर दे रहा हूँ, तो यूट्यूब में वो क्वालिटी उसकी क्या हो जा रही है, बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जा रही है, बहुत कम हो जा रही है, उसमें ऑप्शन ही आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। धीरे धीरे अगर ये अपलोड हो जाती हैं करके तो आपको थोड़ा उससे हेल्प मिल जाएगी जरूर, ठीक है। नहीं तो आप ऑप्शन वैसे ट्राई करके देखिए, जैसे आप लोगों को मैं समझाता हूँ वो चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ ही जाती होंगी, नहीं आती है तो फिर उसको नेक्स्ट डे आप क्लियर कीजिए, ठीक है। और टेस्ट का जैसे मैंने आप लोगों को अभी कंफर्म तो नहीं बताया, बट एक पॉसिबिलिटी बताई है कि ट्यूसडे को हो सकता है, अगर पेपर आप लोगों का बन गया तो ट्यूसडे को आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, वो मंडे में आप लोगों को बता दूंगा फाइनली, ठीक है। नहीं तो मैंने आपसे बोला है कि फ्राइडे को रहेगा टेस्ट, नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो रहेगा आपका टेस्ट फंडामेंटल का। ये सभी लोगों को आप बता दीजिएगा कैसे टेस्ट होगा, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, ये भी मैंने आप लोगों को कल डेमो दिखाया था उसका, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत उसमें आ रही है या कैसे होगा, ये एक बार मैं मंडे को दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले यही ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे उसमें टेस्ट आप लोगों का होगा। जो लोग इसमें ऐड नहीं हो पाए थे लास्ट टाइम या कल नहीं आए थे, उनको ही पता लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और कुछ पूछना है किसी ने? नहीं पूछना? आज के लिए यहीं एंड करते हैं फिर, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा ऑप्शंस को सारे, किसी को दिक्कत आती है तो फिर आगे आप लोगों को बता दूंगा। रोहित कुछ कह रहे हो? हेलो, हाँ रोहित कुछ कह रहे हो? नहीं, ओके। आपकी आवाज़ कट जा रही है बार बार, वो कुछ आप बोल रहे हो ना तो आवाज़ कट जा रही है आपकी बार बार। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।